इमरान साहब, फ़र्ज़ कर लिया कि हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं और इधर अपोजिशन के लोग बैठे हुए हैं, बात होती है वो कहते हैं कि जी आप हमारे सियासी वर्कर छोड़े, वो कहें चलें जी ये हमने फ़रीद कामरान फ़लाँ छोड़ दिया। अब वो कहते हैं जी इमरान खान के ऊपर आप अदालतों को फ़ैसले करने दें आज़ादाना, और नए मुकदमात आपने मनगढ़ंत किस्म के या कोई ढूंढ ढांड के नहीं बनाने। अगर इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर बात आ जाती है तो क्या हुकूमत वाकई अब इतना इख्तियार रखती है आपके ख्याल से कि वो इमरान खान साहब को रिहा होने का ऐलान कर दे और उससे कोई पूछने वाला ना हो कि भाई आप क्यों रिहा कर रहे हैं? जब मैं ये कहती हूँ तो मेरा मतलब मावराए अदालत नहीं है कि अदालत को आपने वो कर दिया, आज़ाद कर दिया कि वो अपना फैसला आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अब ज़रा मेरी बात हौसले से समझिएगा। गुजारिश ये है कि बात सिर्फ मौजूदा हुकूमत की नहीं है। मुझे 77 साल में कोई अभी तो आपने भी बात की, मैं तो आपसे सवाल आपकी बात का किया मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना। अब सुने ना, 77 साल में कोई ऐसी हुकूमत बता दें जिसमें ये जुर्रत थी या ये हौसला था या ये ताकत थी कि वो इस तरह के फैसले अपनी मर्जी से कर। नहीं, मैं नफी नहीं कर रहा, मैं आपको हकाइक जो हैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि ये नहीं है। लेकिन ये होगा कब? मेरा सवाल ये था जो मैं सारा बानो साहब से भी पूछ रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब ये होगा कैसे? इसी तरह होगा कि ये सियासतदान मिल बैठ के फैसला करेंगे। ये सियासतदान ही अगर आलाकार बनते रहेंगे, चाहे वो नून लीग हो, चाहे पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, जीडीए हो, तो फिर ये मामला हल नहीं हो सकता। करें ना कि इस ग्राउंड रियलिटी में जिसमें आज हम होना क्या चाहिए, मैं उस पर बात नहीं करी, जो ये ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, तो इसमें तो ये आप इत्तफाक करते हैं कि इस हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं है कि वो ये तय कर सके कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए, वो ये तय कर सके कि जो धांधली के इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होनी चाहिए, वो ये तय कर सके कि जनाब जितने भी गैर ज़रूरी गैर सियासी मुकदमात हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, और 9 मई के ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन। ये 3 बातों के ऊपर क्या हुकूमत अपना स्टांस, अपना इंडिपेंडेंट दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। पीटीआई के साथ मिलके तमाम सियासी जमातें मिलके दे सकती है, अकेली मुस्लिम लीग नून नहीं दे सकती। सायरा बानो साहिबा, आप किस बात से इत्तेफाक करती हैं? अरे जिस वक्त वजीर आजम ये बयान दे कि हम यकजान 2 तालिब हैं, एक तेज का जिक्र आया, आंखों के तारे का जिक्र आया, कैसे ये हुकूमत कर सकती है? इन किसी की भी कमर ही नहीं है। आप यहाँ पर प्रॉन्स की कमर नहीं होती, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू बड़ी हाई होती है। कमर किसी की भी नहीं है कि कोई अपना स्टैंड कोई जमात ले सके। और अगर कोई इस किरदार के ऊपर उंगली उठाती है तो देखें, सबसे पहले तो मुहब्बे वतनी पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ एक वो कहते ना कि हदूदो कयूद का तयन कर सकती हूँ। समीना, मतलब मेरे जो बावर्ची का काम है वो बावर्ची का काम है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, ना मेरा कुक, ना मेरा ड्राइवर मेरे किचन में आ सकता है। सिंपल सी मिसाल बताइए, क्योंकि मेरे हल्के वाले भी देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ये अब खुदा जाने कहाँ से ये सब लोग आपस में बैठेंगे, ये नहीं हो सकता। मैं आपके प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कि इवन जो हम लोगों की मीटिंग्स होती हैं, 5-6 जमातें अभी बैठी थी 4-5 माह पहले, बाखुदा किसी को किसी पे यकीन नहीं था कि यहाँ से उठने के बाद कौन कहाँ फोन करता है, या वहां पर जो बात हुई थी, जो लाया अमल तैयार हुआ था, उस पर किसी को यकीन नहीं। मतलब सब उठे और चाय वाय पी और ऐसे हो गया। तो उससे मुझे अंदाजा हुआ, जाहिर है आप देख में एक दाना देखते सारी पार्टीज का वो थोड़ी वो होता है, तो ये ऐसे ही है। और यहाँ पर इनकलाब और ये जो तहरीक और इनकलाब की बात करते हैं, ये टेबल टर्निंग है। मेरी तरफ टेबल आ जाए, मैं समझूंगी कि मैं इनकलाब लेकर आ गई और मेरी तहरीक कामयाब हो गई है। ऐसे नहीं हो सकता। अभी भी जब सियासी जमातें वहां बात करना चाहती हैं, वहां के सलाम से हम खुश हो जाते हैं। और जो मैंने आपको बोल दिया कि यकजान 2 तालिब इस किस्म की चीजें होती हैं, तो फिर नहीं वो हो सकता। हमारी जड़ों में सलाहियत की हुई है, इसको बहुत थोड़ा सा लेकिन आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार जुडिशरी का भी है, क्योंकि जहां हम ये बात करते हैं कि सियासतदान आज़ाद नहीं है, तो क्या जुडिशरी हमारी आज़ाद है? इस पर अब जाहिर है ये बात भी हो रही है कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनको तौसीह दी जाए। खबरें कुछ होती हैं, फिर आके तरदीदें होती हैं, फिर उन तरदीदों के बावजूद कुछ इशारे दे दिए जाते हैं कि नहीं जी हम कुछ सोच रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं सबको मिला के। आपका क्या ख्याल है सायरा बानो साहिबा, तौसीह होनी चाहिए? और अगर होती है, अगर सबकी मुशावरत से होती है, तो ये आप इसको समझती हैं कि ये फिर ठीक है, जब आइन की पार्लिमान की बालादस्ती है तो जो मर्जी कानून साजी करें? नहीं, ये आप इस तौसीह और मुद्दत मुलाजमत और इसकी बात करें कि नहीं होनी चाहिए। और आपने अब इन 77 सालों में जो कहते हैं ना कि इस सारे बिगाड़ में जो हाथ है वो हमारी अदलिया का ही है।
कि जो एक फैसला हुआ था जस्टिस मुनीर साहब थे, और उसके बाद से आप ये सारा कुछ देखें कि 44 साल बाद कहते हैं कि जो भुट्टो साहब को जो कत्ल था वो अदालती कत्ल था, वो गलत है। तो अभी भी आप देख लें कि हालात की किस तरीके से वो फैसले महफूज होते हैं, हालांकि जो महफूज होते हैं वो महफूज नहीं होते, वही गैर महफूज होते हैं, तो उसमें रद्दो बदल और ये सारा कुछ होता है। ये जो अभी आपने पिछले 1-1.5 साल में सारा कुछ देखा, मैं तो उस तकरीब का बायकॉट भी कर दिया था जिसमें काजी फाइजी के साहब आए थे, क्योंकि जब मैंने उनको इन लोगों के साथ उनके बीच जुर्मत में बैठे देखा तो मेरे जो दिल के अंदर की इच्छा, वो आपने जुमला भी बड़ा तारीखी कहा था कि दुनिया को हजरत ईसा का इंतजार है और उन्हें काजी फाइज ईसा का, तो अब इतना उन्होंने इंतजार किया था, तो वो अब इतनी आसानी से उन्हें कैसे जाने सारा बानो साहिबा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सियासी तकरीरें होंगी, तो मुझे हंसी आ रही थी कि पार्लियामेंट में सियासतदान बैठे हुए तो सियासी तकरीरें होंगी, तो क्या हम लोग किस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे, मौसम की तो बात करेंगे, किस शायरी करेंगे। तो जो बिगाड़ है उस बिगाड़ की जिम्मेदार हमारी अदलिया है। अगर अदलिया इन गलत फैसलों के ऊपर खड़ी होती तो आज ये ना होता, अगर अदलिया को खौफ होता। लेकिन आज आप देख लें कि वो जजिस का 6 खत खुद इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री भी मनसूख कर दी गई है जामिया कराची की तरफ से, ये भी खबर आपने देखी होगी, और जो कल सारा वाकया हुआ है जी, उनका कि उन्होंने आके और किस तरीके से हुआ था और उसके ऊपर कैसे पोलिंग हुई थी और कैसे हमारे जैद साहब के ऊपर वो एक्टिव हो गए थे। तो देखिए ना यहाँ पर कि आपने पहले माजी में भी देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में क्या नाम किस तरीके से इंसाफ मिला। सबसे बड़ी बात जो अदालतें उठ के कम्युनिस्टेड बंदे के लिए एयरपोर्ट चली गई, वहाँ पर अपनी सारा कुछ हो गया, 4 वक्तों की जमानत 4 साल हो गए। तो मैं हो सकता है सारी बातें छोड़े, आपने हमारी खिलाड़ी नताशा वाली नहीं देखा, नताशा अदनान है, नताशा दानिश, नताशा दानिश। तो वो जिस तरीके से वहाँ पर है कि वो हॉस्पिटल में है, उनको चुन्नी बाबू का शुक्रिया कि वो अपनी रिपोर्ट उन्होंने जो एग्जैक्ट रिपोर्ट की वही दी, तो इंसाफ ऐसे ही है। उससे पहले शारद खिचोड़ी देख लें, नाज़िम कोठियो देख लें, रसूलुल्लाह गडानी को आप देख लें, मैं मिसालें दे रही हूँ इंसाफ कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं। जब इंसाफ देने वाले खुद ही इंसाफ मांगने पर आ जाए इमरान साहब, तो फिर हम क्या उनसे इंसाफ की तवक्को करेंगे। मैं इस पे नताशा दानिश वाले मामले पे एक ज़रूर बात करना चाहूँगा कि मुझे खुद कराची पुलिस के एक बहुत सीनियर आदमी ने, एक बहुत सीनियर अफसर ने मुझे बताया कि प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि उनकी रिपोर्ट आने के बाद आप ये देखें कि एक तो रिपोर्ट आ गई और पता चल गया कि वो बाकायदा इसका नशा करती हैं, बाकायदा, ये नहीं कि वो। दूसरी बात ये कि उस सीनियर पुलिस अफसर ने मुझे बताया कि कराची में पिछले 2 साल में दर्जनों बात कर रहा हूँ, 2-4 की बात नहीं कर रहा, दर्जनों नौजवान लड़के और लड़कियां इसकी वजह से हलाक हुए हैं, लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो इस बात पे पर्दा डाल देते हैं और वो उसकी FIR ही नहीं कराते। अब मैंने उनसे ये पूछा, उसी सीनियर पुलिस अफसर से, कि बड़ी मेहरबानी आप मुझे तो ये बता रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये भी बता दें मेहरबानी करके कि कराची पुलिस ने फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की है। ये देखें पूरा एक रैकेट है, ये कहाँ से आता है, आइस कहाँ से आती है, कौन लोग बेचते हैं, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इस पे क्या कर रहे हैं, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं।